अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट जी एफ चौधरी, टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, को फाउंडर हूँ जीएनसी लीगल नेक्सस लॉ फर्म का। मेरी बातचीत का मौजू है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। पंजाब असम्बली ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1997 में, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1997 के टाइटल से लॉ पास किया था। इस लॉ के तहत पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1997 के तहत पंजाब के अंदर जितने एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है उसको टैक्सेबल एक्टिविटी गिना जाएगा। और कौन कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्टिविटी होगी, वो ज़राई ज़मीन जिससे कोई रेंट मिलता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल लोग अपनी ज़मीन को किसी को ठेके पे दे देते हैं कि वो पैसे ले लेते हैं साल के, कोई ज़मीन पे काश्त करे, उससे प्रोड्यूस लगाए, कल्टीवेशन करे, उससे बेचे तो दूसरा कोई खुद अपनी ज़मीन को पे काश्तकारी करे, फसलें लगाए, उससे जो उसको रेवेन्यू मिले। और तीसरा, उस एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग है जिससे उसको रेंट मिलता हो, या उस बिल्डिंग को वो रेंट पे देता हो, हर रोज़ देता हो, महीने के लिए देता हो, हफ्ते के लिए देता हो, साल के लिए, उसको जो उस एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर जो उस बिल्डिंग बनी उससे जो रेंट मिलता है वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आता है। और 2024 में पंजाब असम्बली में इसमें अमेंडमेंट ये की थी कि जो लाइव स्टॉक से इनकम मिलती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम गिनी जाएगी। लाइव स्टॉक कौन सा? लाइव स्टॉक में जो ट्रेडिशनल एनिमल्स हैं, गाय, भैंसें, बकरियां, भेड़ें, बैल, इनसे जो इनकम हासिल होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम गिनी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एग्रीकल्चर इनकम की किस तरह कैलकुलेशन होगी। जितना ये रेवेन्यू इन एक्टिविटीज से आया ये एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, लेकिन इसको कमाने के लिए उसको एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा फार्मर को। वो एक्सपेंसेस उसकी लेबर की फार्म में है, ज़मीन पे उसने लेबर की, उसकी फैमिली मेम्बर काम करें वो भी उसकी लेबर काउंट होगी। फिर उस ज़मीन पे उसने कोई परचेजेस किए हैं, उसने खाद खरीद लिया, बीज खरीदे, और उसने एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदी है, और उसने कोई रेंट पे, फिर उसने जो एक्सपेंसेस किया, कोई रेंट पे कोई मशीनरी खरीद के चलाई है, फिर उसने ट्यूबवेल चला के पानी लगाया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसने उशर पे किया है और आबियाना पे किया है, जिसको वाटर चार्ज इंग्लिश में कहते हैं, और बैंक से कोई लोन लिया हो तो लोन पे इंटरेस्ट पे किया। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं उस रेवेन्यू में से जो उसको ग्रॉस अमाउंट आएगी उसमें माइनस करके उसकी नेट एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम निकल आती है। इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल जो इनकम निकलेगी, ये सारे अलाउंसेस और एक्सपेंसेस निकाल के तो इसकी स्लैब्स बनाए गए हैं कि किस स्लैब तक क्या टैक्स होगा, यानी उनसे रेट्स दिए गए। अगर 4 लाख तक की एग्रीकल्चर इनकम निकली है तो उस पर 0% टैक्स है। अगर 4 से 8 लाख तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है निकली है तो उस पर 1000 टैक्स है। 8 से 12 लाख तक उसकी टैक्सेबल इनकम निकली है, उससे 2000 टैक्स है। असल स्लैब यहाँ से शुरू होती है जिसकी 12 लाख से 24 लाख तक है। तो 12 से 24 लाख तक जो उसकी इनकम है, इस स्लैब के अंदर जितनी भी होगी, 24 लाख को टच करती है या पीछे रहती है, उसका 5% टैक्स निकाला जाएगा, वो उसका पेएबल होगा। अगर 24 से 48 लाख तक की अगर उसकी इनकम निकलती है, तब 60,000 प्लस 10% जो 24 लाख से ऊपर होगी, वो 24 लाख का 25,000, 26,000, 48 लाख को टच करती है, जितनी भी आगे उनकी इनकम होगी उसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा, 60,000 में ऐड अप करके वो उसका चालान बनेगा और टैक्स रिटर्न फाइल होगी प्रॉपर।
फिर रिटर्न फाइल फिर टैक्स उसकी पेमेंट होगी, चालान फाइल होगा। और 48 लाख से ऊपर अगर इनकम चली जाती है तो 3 लाख प्लस 15% 48 लाख से ऊपर जितनी भी उसकी इनकम होगी 15% कैलकुलेट किया जाएगा। 3 लाख प्लस 15% के हिसाब से जो निकलेगा टैक्स वो ऐड करके टैक्स पेएबल होगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर टैक्स पे नहीं किया जाता तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कोई टैक्स रिटर्न पे नहीं फाइल करता, टैक्स पे नहीं करता, उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी 0.1%। और अगर कोई अपनी इनकम को कंसील करता है, वो सारी इनकम, कोई इनकम ऐड नहीं करता, हाँ वो लाइफ स्टॉक की इनकम ऐड ना करे या कोई इनकम ऐड नहीं करता, यानी अपनी इनकम को कंसील करता ताकि कम टैक्स निकले, और तब उसको जब उसको हियरिंग दी जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरफ से। हियरिंग के बाद अगर वो एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम हो जाता है तो जितना उसका टैक्स निकलेगा उतनी उसके बराबर ही टैक्स के वो उसे पेनल्टी, टैक्स अमाउंट के बराबर पेनल्टी पे करना होगी। और बात का लेट फॉर्म, और उसको फिर प्लस पेनल्टी के प्लस सरचार्ज भी उसे पे करना होगा, 10% सरचार्ज पे करना होगा। और ये है। और इसका साल कैसे होता है कि टैक्सेबल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से टैक्सेबल ईयर स्टार्ट होता है, 30 जून को एंड होता है। इस एक साल के अंदर जितनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से उसने पैसा कमाया उससे उसे टैक्स देगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की अलग रिटर्न जाती है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बाकी एक्टिविटीज से जो उसको इनकम आती है उसकी अलग रिटर्न फाइल होती है। मेरे तक अप्रोच के लिए, हमारी फर्म तक अप्रोच के लिए हमारा व्हाट्सएप है 0322 4243 हमारा सूट नंबर 15 है, तो फैर मार्केट अपोजिट कैंट कोर्स, तो फैर रोड, लाहौर कैंट। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।